प्रेरणादायक कहानी। एक ही रात में बदल गया एक किसान का पूरा जीवन। एक गांव में एक आलसी किसान रहता था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन वह अपनी भैंस का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक बार गुरु और उनका एक शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। चलते चलते उन्हें काफी अंधेरा हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, रात काफी हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लेते हैं। गुरुजी ने कहा, ठीक है, और वो पास के ही गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके गए। और घर के दरवाजे पर शिष्य ने आवाज लगाई तो उस घर में से एक आदमी निकलकर बाहर आया। तब गुरुजी ने उस आदमी से कहा, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा है। क्या आज रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? वह आदमी बोला, हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों का मेरे छोटे से घर में स्वागत है। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि आप काम क्या करते हो? वो गरीब किसान बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, गांव वाले बोलते हैं कि ये जमीन कोई काम की नहीं है, ये सारी जमीन बंजर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता, और इन खेतों में फसल उगाना या इन खेतों में मेहनत करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। गुरुजी ने कहा कि फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस आदमी ने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। गुरुजी की किसान से बातें करते करते नींद लग जाती है। जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और कहते हैं, इस भैंस को अपने साथ ले चलो। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और अपने शिष्य की तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को लगभग 10 साल गुजर गए और जो गुरु का शिष्य था वह भी अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आ गई। वह सोचने लगे, मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में जी रहा है। वह शिष्य उस गांव की तरफ चल देता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहां पर अब एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका है, और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे लगे हुए थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उस आदमी को पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? आज से लगभग 10 साल पहले मैं अपने गुरुजी के साथ तुम्हारे घर आया था और हम लोग तुम्हारे यहाँ रात रुके थे। वह गरीब किसान, जो कि अब एक बहुत बड़ा किसान बन गया था, उसे पहचान लेता है और वह मायूसी से बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए चले गए थे, पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, जो मेरी भैंस थी वो ना जाने कहाँ चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि अपने जीवन यापन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो कुछ दिन मैंने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और उन पैसों से मैंने अपने खेतों में फसल उगाए। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सब सुनकर वह शिष्य बोला, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। वह आदमी बोला, हाँ, ये मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चों और पत्नी को अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, और तब मैंने ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा, और आज इसीलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे अब वो बात समझ आ गई कि क्यों गुरुजी ने इस आदमी की भैंस चुराई थी। दोस्तों, आप भी सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही हैं।
उस भैंस ने कहीं आपको बांध कर तो नहीं रखा है। अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए और अपनी रस्सी को काट दीजिए और आजाद हो जाइए। जो आपके पास है उसे खोने से मत डरिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पर सोचिए, अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी तो खुशहाल बनाएंगे ही, साथ में आप अपने परिवार की जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं। तो जाइए और उसे पाकर दिखाइए और अपनी जिंदगी को एक सफल जिंदगी बनाइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी केड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।